हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू आर फाइन। ओके स्टूडेंट, देखिए हम क्या कुछ कर रहे थे लास्ट वीडियो में, बताया आपको चैप्टर 8 में सब बेसिक डेफिनेशन ना क्वाड्रेटिक रिगार्ड में, चाहे स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, पैरेललोग्राम हो, रोम्बस हो, ट्रेपेजियम होती है ना, और कुछ प्रॉपर्टीज है ना रिगार्डिंग देयर एंगल, डायगोनल्स, इस तरह से। ठीक है, तो उनको आपको रिवाइज करना था। आई होप यू हैव रिवाइज्ड। अब देखिए इसको हम स्टार्ट एक्सरसाइज 8.1 है ना, तो दे आर टोटल नियरली 12 क्वेश्चन in exercise 8.1. ओके, तो आई विल सॉल्व सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना पर्टिकुलरली भी, और कुछ आपको सेंड कर दी जाएंगे। ठीक है ना। आगे बच्चे चलो देखो क्वेश्चन फर्स्ट। आगे क्वेश्चन फर्स्ट इज वेरी इजी, फिर देख लीजिए। द एंगल्स ऑफ क्वाड्रेटर, आज के जो क्वाड्रेटर है उसके एंगल्स हमें रेशियो क्या है, 3:5:9:13। आपको करना है क्या, हम सभी एंगल्स को बताने में एंगल है क्या। तो मान लीजिए क्वाड्रेटर क्या आपका ABCD, लेफ्ट एंगल है 3x मान लिया, एंगल B 5x, एंगल C 9x और एंगल D 13x। ये आपके एंगल्स हो गए ना आपके। अब देखो हमें पता है कोई भी क्वाड्रेटर होता है वो के सभी एंगल्स चारों सम का 360 डिग्री ना एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो इन क्वाड्रेटर ABCD एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 360 डिग्री बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी। हमें एक्चुअली तीनों चारों एंगल फाइंड करने हैं, एंगल A B C और D। अब एंगल A क्या है 3x, एंगल B 5x, एंगल C 9x, एंगल D 13x इक्वल टू 360। ऐड कीजिए 3 + 5 8, 8 + 9 17, 70 + 13 30। ये सब x है ना, तो क्या होगा 30x इक्वल टू 360। x क्या होगा 360 डिवाइडेड बाय 30, 1 जी से 1 जो कैंसिल, 3 बन जाएगा 12, पता x आ गया आपका 12, x 12 आ गया। अब क्या देखो एंगल A क्या 3x ना, मीन 3 × x, तो 3 × x इंटू मीन्स मल्टीप्लाई, तो इन 3 × 12 क्या होगा 12 3 जा 36। एंगल B क्या 5x, तो 5 × 12 60। एंगल C क्या 9x, 9 × 12 108। एंगल D क्या 13x, तो 13 × 12 156। तो इस तरह से आपका एंगल A, एंगल B, एंगल C और हमने एंगल D फाइंड आउट कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, हाँ जी। Now read this. अच्छा बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, लुक एट क्वेश्चन नंबर सेकंड। ओके, तो सेकंड का देखो, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, जैसे मान लीजिए ये कोई आपका क्या पैरेललोग्राम है, लाइक दिस A B C D। फिर अगर जब भी किसी फिगर का कोई पैरेललोग्राम है जो भी है, मान लीजिए अगर नाम नहीं दिया तो आप नाम को वापस लिख सकते हो, ABC लिखो या PQ एज यू विश। लेकिन जब क्वेश्चन किया ना कि इस पैरेललोग्राम का नाम ये है या रेक्टेंगल जो भी है, तो उसका नाम आपको वही रखना होगा। ठीक है ना, लेबलिंग वही करनी होगी। फिलहाल क्या है, इफ द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, जैसे आपको सिंपल पैरेललोग्राम है, नाम दे ABCD, ये डायगोनल्स इक्वल है मींस BD हो गया और ये हो गया आपका AC। तो गिवन क्या आपको ध्यान से, गिवन क्या आपका ABCD इज ए पैरेललोग्राम है ना। आपको गिवन है ABCD क्या पैरेललोग्राम है, डायगोनल्स इक्वल है मींस कि आपको ये भी गिवन है AC इक्वल टू BD। ओके, तो फर्स्ट शो दैट इट इज रेक्टेंगल। टू शो व्हाट यू हैव टू शो, वी हैव टू शो ABCD इज ए रेक्टेंगल। हमें शो करना है कि ABCD क्या आपका एक रेक्टेंगल। ठीक है ना, इधर डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल में पैरेललोग्राम में ये गिवन है, डायगोनल्स इक्वल है ये भी गिवन है, आपको शो करना है रेक्टेंगल है। ठीक है ना, अरे वो क्या शो करें, ध्यान सुनिए। देखो अब आपको वही है प्रॉपर्टी पता चलेगा तो एक्चुअली में शो क्या करना है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल। पैरेललोग्राम के बोथ साइड इक्वल, रेक्टेंगल के बोथ साइड इक्वल। तो फर्क क्या होता है, फर्क ये होता है दोनों में ये डिफरेंस होता है कि रेक्टेंगल का ईच एंगल होता है 90 डिग्री और पैरेललोग्राम का हर एक एंगल 90 नहीं होता। अब क्वेश्चन क्या गिवन है आपको, ये ABCD पैरेललोग्राम तो गिवन है मींस अपोजिट साइड तो इक्वल आपको ऑलरेडी गिवन है और डायगोनल्स भी इक्वल गिवन है। आपको प्रूव करना है रेक्टेंगल है। इट मींस अगर आप किसी ये प्रूव कर देना कि एंगल A, अगर हमने इस पैरेललोग्राम ABCD का कोई एक एंगल भी 90 प्रूव कर देना तो अपने आप बाकी के 3 एंगल भी 90 हो जाएंगे। और तो पता है किसी पैरेललोग्राम के सभी एंगल 4 एंगल 90 के हैं तो क्या होगा रेक्टेंगल। तो हम एक्चुअली में मेन मोटिव है किसी भी एक एंगल को 90 प्रूव करना, चाहे एंगल A हो, B हो, C हो या D हो। अंडरस्टूड, एज यू विश। अप्रूव देखिए बच्चों क्या आपका, देखिए देखो इन ट्राइंगल ABD, इन
ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल ए बी सी। देखो आपका ट्राइंगल ए बी डी तो ये है, तो इसको डार्क कर देता हूं, दिस है ट्राइंगल ए बी डी। मतलब ट्राइंगल ए बी सी, देखो ट्राइंगल ए बी सी आप ये है ए बी सी, देखिए तो ट्राइंगल, सॉरी ठीक है ना। तो एक तो ट्राइंगल ए बी सी ऐसे हो गया और ट्राइंगल ए बी डी ऐसे, देखिए तो ट्राइंगल। अब देखिए इन ट्राइंगल ए बी डी ए बी सी, अब देखिए ए बी डी में आपका ए डी है और ए बी सी में बी सी है। क्या ए डी इक्वल टू बी सी है? यस है। क्यों? ए बी डी क्या आपका ए डी और ए बी सी में बी सी है। आपको देखो ए डी इक्वल टू बी सी क्यों है? क्योंकि देखो ए टू बी सी किसके अपोजिट साइड है? पैरेललोग्राम की, और हमें पता है पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, तो ए डी इक्वल टू बी सी अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। आप गिवन भी लिख सकते हो ना, चाहो तो लिख दो गिवन लिखो तो भी ठीक है, या लिखो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, वो भी ठीक है ना, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होते हैं, पता है। अब देखिए ए बी डी और ए बी सी में ए बी कॉमन है, यस, ए बी इक्वल टू ए बी, ये भी क्या आपकी कॉमन साइड, क्या हो गया आपकी ये कॉमन साइड। और अब लास्ट देखिए ए बी डी में बी टी है और ए बी सी में ए सी है। क्या आपका बी टी इक्वल टू ए सी है? यस ना, बी टी इक्वल टू ए सी, तो बी टी इक्वल टू क्या लिखोगे आप? ए सी। ये भी क्या आपको गिवन है। अब देखिए इन दोनों ट्राइंगल के अंदर दोनों की तीनों साइड इक्वल है, तो क्या दो ट्राइंगल कोंग्रुएंट होंगे? यस, चैप्टर 7 यस बाय एस 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 कोंग्रुएंसी। तो लिखोगे देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी इज कोंग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी सी बाय एस 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 कोंग्रुएंसी। हो गया ना, एस एस से कोंग्रुएंट हो गए। अब देखा ये एस एस से कोंग्रुएंट है, ध्यान सुनिए, तो वो ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल ए बी सी आप कोंग्रुएंट हैं, तो जो ट्राइंगल ए बी डी में एंगल ए आता है और ट्राइंगल ए बी सी में क्या आता है आपका एंगल बी आता है, तो क्या आपका एंगल ए इक्वल टू एंगल बी होगा? यस बिल्कुल होगा ना। तो लिखोगे सो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी रीजन बाय सी पी सी टी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कोंग्रुएंट ट्राइंगल, वही आपका ठीक है ना। अब देखो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी तो प्रूव कर दिया, जब हमें प्रूव करना है एंगल ए और एंगल बी 90 के ना, अगर ए भी प्रूव कर 90 तो बाकी अपने आप होंगे। अगर वो ध्यान होगा, मैं बताया था कोई भी पैरेललोग्राम होता है जो उसके कॉन्ट्री एंगल होते हैं, सॉरी जैसे ना एंगल ए और बी कैसे कॉन्ट्री है ना, क्यों वो से देखिए ये ए डी और बी सी तो पैरेलल लाइन है, कि पैरेललोग्राम के अपोजिट क्या होते हैं? पैरेलल होती है, तो ए डी और बी सी पैरेलल है, यहाँ पे ए बी आपकी ट्रांसवर्सल है, तो फिर आपके एंगल ए और एंगल बी कैसे हैं? कॉन्ट्री एंगल नहीं है, जिन्हें अलाइंड एंगल्स भी बोलते हैं। और पता है कोई भी तो पैरेलल लाइन होती है, उनके बीच के कॉन्ट्री एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। तो उस हिसाब से क्या होगा? नाउ एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू क्या हो गया आपका? 180 डिग्री, रीजन बिकॉज ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है ना, कॉन्ट्री एंगल्स। अब एंगल ए और बी इक्वल, देखो एंगल ए लिखा प्लस एंगल और ए बी, इसको एंगल ए लिख दिया इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन ऊपर लिखा हुआ वैसे ना, बिकॉज एंगल ए इक्वल टू एंगल बी है, तो एंगल बी को एंगल ए लिख दिया। तुम चाहो तो एंगल बी प्लस एंगल बी भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। एंगल ए प्लस एंगल ए, टू एंगल ए इक्वल टू क्या आ गया? 180 डिग्री। अब देखिए आपका एंगल ए क्या होगा? 180 डिवाइडेड बाय 2, क्या राइट? 90 डिग्री, यस, तो एंगल हो गया 90 डिग्री। अब ये अगर एंगल ए 90 है तो एंगल बी भी 90, क्योंकि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी है, तो लिखोगे सो एंगल बी विल आल्सो 90 डिग्री, जान सकते हो, बिकॉज एंगल ए इक्वल टू क्या आपका एंगल बी है। अब देखिए आप लिख सकते सिमिलरली, क्या सिमिलरली क्या होगा आपका? एंगल C इक्वल टू एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। जिस तरह से आपका एंगल ए और बी 90 होगा ना, वैसे आपका एंगल सी और डी भी 90 होंगे। और बता देखो, अब देखिए अभी आपने एंगल ए 90 प्रूव किया और ये एंगल C है, ध्यान देखिए एंगल ए और C क्या है? अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। और आपको पता था ना किसी पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, तो इस हिसाब से एंगल C भी क्या होगा? 90। एंगल बी और डी भी क्या आपके अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम और इक्वल होते हैं, तो अगर एंगल बी 90 तो एंगल बी भी 90 होगा। फिर मैं सिमिलर करके लिख दिया एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री। और देखिए आपका एबीसीडी का था, आपका ऑलरेडी पैरेललोग्राम था, उसमें हर एक एंगल 90 प्रूव कर दिया। और हमें पता है किसी पैरेललोग्राम का हर एक एंगल 90 तो क्या होता है? वो रेक्टेंगल। तो लिखोगे हेंस ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, है ना, ये क्या आपका एक रेक्टेंगल प्रूव हो गया। तो ये था जो क्वेश्चन नंबर सेकंड। कुछ नहीं, आपको सिर्फ ये प्रूव करना था कि हर एक एंगल 90 डिग्री, ठीक।
ओके स्टूडेंट्स, और रब करते हैं इसको। देखो तो नेक्स्ट आपका, हाँ आप देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो थर्ड क्वेश्चन लिख लीजिए आप। तो क्वेश्चन थर्ड क्या है, शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रेंट, मान लीजिए क्वाड्रेंट आपका लाइक दिस ए बी सी डी ना, क्या शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रेंट बाइसेक्ट ईच अदर राइट एंगल। देखो इसका डायगोनल तो आपका एसी हो गया, सॉरी क्या, दिस इज योर एसी और दिस इज योर बीडी, ये वाला ओपन करते हैं ना। अरे मेरे मतलब क्या है, जो एसी और बीडी डायगोनल्स है ना वो बाइसेक्ट कर रहे हैं एट राइट एंगल, मींस एंगल भी क्या आपके 90 के, लाइक दिस। ओके सर, एंगल 90 क्या है, तो गिवन क्या आपको, गिवन ये एक्चुअल में है ना। अब देखो कि एसी और बीडी बाइसेक्ट करेंगे, मींस क्या आपका ओए इक्वल टू ओसी और ओबी इक्वल टू ओडी, और लिख सकते हो एंगल एओबी इक्वल टू एंगल बीओसी इक्वल टू एंगल सीओडी इक्वल टू एंगल डीओ या एओडी इक्वल टू क्या आपका 90 डिग्री ना। उसे कहा है कि जो डायगोनल्स है ना एक दूसरे को क्या करते हैं 90 के एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं ना, तो मतलब ये सभी एंगल 90 हो गए और बाइसेक्ट करते हैं, तो ओ क्या है, ओ मिड पॉइंट बीडी का भी और एसी का भी, तो ओ इक्वल टू ओसी और ओडी इक्वल टू ओबी होगा, हर एक एंगल 90 हो गया। अब देखिए शो दैट डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रेंट बाइसेक्ट ईच अदर राइट एंगल, देन इट इज ए रोम्बस। टू शो आपको शो करना है कि रोम्बस है, मींस ए बी सी डी इज ए रोम्बस, है ना, ये प्रूव करना है आपको। अब देखो अगर रोम्बस है, आपको पता चाहिए किसी रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी होती है, मेन रोम्बस की मेन प्रॉपर्टी होती है इन, अगर मैं कोई क्वाड्रेंट है अगर उससे सभी साइड इक्वल है तो क्या होगा, अपने आप में एक रोम्बस, है ना। अगर देखो क्वाड्रेंट ए बी सी ना, अगर मैं सिर्फ चार साइड ए बी बी सी सी डी ए डी इन सबको इक्वल प्रूव कर दो, हो गया रोम्बस। तो एक्चुअल में प्रूव क्या करना है, इन सभी चार साइड को इक्वल प्रूव करना है, मेरी बात ये है, ठीक है ना। अब प्रूफ देखिए आप, देखिए आपको जो ट्रायंगल है ए ओ बी, जो दिस ट्रायंगल ए, सॉरी तो डार्क कर दिया, ट्रायंगल ए ओ बी और जो ट्रायंगल बी ओ सी, और ये जो ट्रायंगल कौन सा आपका बी ओ सी, दो ट्रायंगल है ना। अब देखिए इन राइट एंगल ट्रायंगल ए ओ बी और राइट एंगल ट्रायंगल बी ओ सी, आपको जो ट्रायंगल दिखा है ना, अब वो से देखिए ट्रायंगल ए ओ बी ट्रायंगल बी ओ सी में क्या ओ इक्वल टू ओ सी है, ओ ए इक्वल टू ओ सी, क्या लिखोगे, गिवन है ना। अगर क्या आपका एंगल ए ओ बी दिस और एंगल बी ओ सी दिस, क्या एंगल इक्वल है, यस, ईच 90 डिग्री, आप लिखोगे एंगल ए ओ बी इक्वल टू क्या आपका एंगल बी ओ सी, क्या लिखोगे, ईच 90 डिग्री, है ना। और देखिए क्या आपका OP इक्वल टू OP है, यस, कॉमन साइड आई एम राइटिंग हियर OP इक्वल टू क्या आपका OP, डिवीजन क्या लिखोगे, बिकॉज ऑफ कॉमन साइड, क्या हो गया आपकी ये कॉमन साइड। फिर देखो इन दो ट्रायंगल में O इक्वल टू OC है, ठीक है ना, गिवन है, दिस एंगल दिस ईच 90 डिग्री, OP इक्वल टू OP कॉमन साइड। अगर ऐसा है तो क्या दो ट्रायंगल कॉमन होंगे, इस होंगे कॉमन बाय विच, बाय साइड एंगल साइड, तो लिखोगे therefore right angle triangle AOB is congruent to right angle triangle BOC by which congruency, by SAS congruency, है ना, साइड एंगल साइड, है ना, RHS से कोई साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो क्या आपका AP इक्वल टू BC नहीं होगा, AP इक्वल टू BC बाय CPCT, तो लिखोगे सो AB इक्वल टू BC, क्या रीजन, बाय CPCT। ओके, अब AP इक्वल टू BC हो गया। अब सुनो, सिमिलरली इसको मान लीजिए कर दीजिए आप, नंबर 1 डाल दीजिए ना। अब ये सिमिलरली, ध्यान सुनिए, आपने जो टाइम कॉमन प्रूव किया, कॉमन प्रूव तो क्या AP इक्वल टू BC हो गया बाय CPCT। जिस तरह से ये दो ट्रायंगल कॉमन हो गए तो क्या ये दो ट्रायंगल कॉमन नहीं होंगे, यस, कौन सा BOC और COD, देखो ये दो ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉमन हो गए, तो BC इक्वल टू DC क्या हो गया आपका BC इक्वल टू DC, दैट दिस इक्वेशन नंबर सेकंड नंबर डालो।
एंड ये दो टर्म कॉमन होंगे, अगर ये दो कॉमन होंगे तो DC इक्वल टू 80 क्या हो गया आपका, DC इक्वल टू 80, दैट्स लेफ्ट, दिस इज थर्ड। ओके, और ये दो टर्म कॉमन होंगे ना, सेम बाय ऐसे अगर ये कॉमन होंगे तो 8D इक्वल टू 8B कैंसिल हो गया आप, 8D इक्वल टू क्या हो गया आपका 8B, दैट दिस इज योर फोर्थ। ओके, ये देखो हमने से कॉमन को प्रूव किया, उससे आपका AB को टू BC हो गया बाय सिंप्लिसिटी। क्या हमने वही कंसेप्ट लेके उसी बेस को लेके ये दोनों टाइम कॉम्पोनेंट हो गए तो ये साइड इक्वल होगी, ये कॉम्पोनेंट हो गए तो ये साइड इक्वल होगी, ये कॉम्पोनेंट हो गए तो ये दो साइड इक्वल होगी ना, AD और AB। आई तो क्या देखो, AB इक्वल टू BC है, BC इक्वल टू DC है, DC इक्वल टू AD है और AD इक्वल टू AB। इट मींस आप कह सकते हो कि सभी चार साइड आपस में क्या इक्वल है ना, तो आप लिख सकते हो फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, मतलब इनसे आप ये कंक्लूजन निकाल सकते हो क्या कि AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD या DC को लिखो इक्वल टू AD ना, मतलब चार साइड आपस में इक्वल है। और हमें पता है अगर किसी भी क्वाड्रेटर की चारों साइड इक्वल हो तो क्या होता है अपने आप में रोम्बस, तो लिखोगे हेंस ABCD इज ए रोम्बस। क्या है हमें एक रोम्बस है और हमें ये प्रूव करना था, तो दैट्स क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्लियर बच्चों, तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड था। तो बच्चों ये हमने किया, क्वेश्चन फर्स्ट किया, सेकंड किया, थर्ड किया। ये क्वेश्चन आपको तभी आएंगे जब तक कि आपको सारे रूल ना पता हो, प्रॉपर्टीज ना पता ना, इसलिए पहले वीडियो ध्यान देखना, बुक में पढ़ सकते हो आप कि किसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है ना, उन्हीं प्रॉपर्टी यूज करके क्वेश्चन करते हैं। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, तो इन वीडियो को ध्यान देखना, ठीक है ना। टुडे इन दिस वीडियो वी हैव डन फर्स्ट 3 क्वेश्चन, तो इन क्वेश्चन को आप डायरेक्ट वीडियो से यू कैन राइट डाउन इन योर नोटबुक। ओके स्टूडेंट्स, तो दैट्स योर टुडे क्लास। ओके, बाय।